एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपको मैंने कल बताया था मैं अपने घर आ गई हूँ और अभी दोपहर का टाइम हो रहा था। दोपहर क्या 4-5 ही बज रहे थे। तो वैसे भी मैं बता दूं अभी आप लोगों को कि सर इतना ज़्यादा दुख रहा था, तो 1-2 घंटे मैंने आराम किया। उसके बाद फिर मैं उठी और खाना पीना खाने के बाद फिर मैं लेट गई थी। और डेली अभी नहीं नहा रही हूँ, मतलब कि एक दिन छोड़ के ही नहा रही हूँ, क्योंकि अभी कहते हैं नया नया वो डिलीवरी हुआ है ना, तो अंदर ज़्यादा पानी का काम नहीं करना है। ना ही फिर भी ना, आज मैंने जो नहीं भी करना था वो भी काम किया है। मतलब कि बहुत सारे कपड़े थे। आपको पता है जिस हालत में मैं एक तो रात को 3 बजे गई थी, अपनी अचानक से मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी। तो देखिए बाल पूरे झड़ चुके हैं, मैं यही बता रही थी। और प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी, तो जो भी कपड़े लत्ते जहाँ तहाँ सामान था वैसे ही फैलाया और हम चले गए थे। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि आरती जितना हो उतना ही करना। मैंने कहा कि नहीं भी करने लायक होगा तो वो तो करूँगी, आज तो करूँगी ही, फिर जैसे मैनेज करूँ। अच्छा, उसकी कुछ नैपकिन थी, वो मैंने वॉश करके आते साथ डाल दी थी, क्योंकि टॉयलेट भरी थी ना। तो मैंने कहा एक बार डाल देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और जो भी इसके कपड़े हैं वो डोलची में मैं रखने जा रही हूँ। और अभी इसमें बात करते हुए ना मेरा सर इतना दुख रहा है। और सच, ये तो सच बात है, थोड़ी सी भी हवा लग रही है ना तो सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। आप बोल रहे थे आरती इतनी गर्मी में आप क्यों बांध के रखे हुए हो, पर मिनिमम ना 15 से 20 दिन तो थोड़ा कर ही लो। और बाबू 15 दिन का हो चुका है। ये 15 तारीख का मेरा वीडियो है। और आप लोग बोल रहे थे आरती अपने ससुराल इतनी जल्दी क्यों आ गए, तो देखिए आपको पता होगा मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट पेशेंट है, उनको इंदौर भी जाना है। उस ऊपर से मैं बता दूं उनका परहेज का खाना रहता है, जैसे कि आपको पता है बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए 4 जनों के बीच में ना ये परहेज नहीं हो पाता है। अलग से हस्बैंड के लिए नहीं बनाया है, मतलब कि नहीं बन पा रहा था वहाँ पे। और यहाँ पे ये है कि हम 2 जन ही अपना ऐसा परहेज वाला खा लेते हैं। और हस्बैंड को बॉयल पानी पीना रहता है। अब आपको पता था कम से कम उनको 5 से 6 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेज नहीं हो पा रही थी। समय से नाश्ता का नहीं हो पा रहा था, तो वो खाली पेट दवाइयाँ उन्होंने कम से कम 3 से 4 दिन खाई है। और ये हकीकत है। मतलब 10 बजे मैं उनको 9 बजे नाश्ता पानी दे देती थी, पर वहाँ कभी 10 बज रहे थे, कभी 11 बज रहे थे, तो हमारा पूरा टाइम एंड शेड्यूल ना चेंज हो गया था। मेरा तो ठीक है, पर हस्बैंड का हो गया था और इनके प्रति मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। और अभी इनको इंदौर भी जाना है। तो हालांकि इनको इंदौर 5 तारीख को जाना था, पर किसी कारण से ट्रेन नहीं मिला, तो थोड़ा सा लेट जा रहे हैं। इस वजह से फिर हम यहाँ पे आ गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फ़ाइल वगैरह यहीं पे रखी हुई है। मैंने आपको बताया हुआ था कि हर बार फ़ाइल वगैरह जो भी है, शुगर बीपी चेक करते हैं ना यहीं पे करते हैं। मशीन भी उनकी यहीं थी, क्योंकि हम सडनली गए हुए थे। देखिए बाबू हमारा तैयार हो गया है। अच्छा, ये ना हमारी ना, गैस करके बताइएगा कौन है। अच्छा चलिए, आपको क्या पता होगा अभी, है ना। तो ये हमारे यहाँ ना मालिश वाली आंटी, मैंने दूसरी नई लगवा ली है यहाँ पे। और पहले से ही मैं, मतलब कि मैंने इनका नंबर ले लिया था, जब डिलीवरी नहीं हुआ था मेरा तभी, कि ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बाबू को उन्होंने बढ़िया से मालिश की, उसको नहलाया। और यहाँ पे बढ़िया काजल क्रीम, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि बाबू बहुत छोटा है। आपको तो फिर भी थोड़ा सा वीडियो में ना बड़ा दिख रहा होगा, पर बाबू बहुत छोटा है। मिनिमम आपको पता होगा 15 दिन का बच्चा कितना बड़ा होगा। तो उसको अच्छे से बाबू को तैयार कर देती हैं। 2 टाइम की मालिश है मेरी, 1 टाइम की मालिश करके वो जाती हैं। तो ऐसा है। और देखते हैं हम कितने दिन अभी और मालिश लगवा सकते हैं। तो मेरी मालिश होगी ना, तो ये रहेगा जैसे मैं थोड़ा बहुत कुछ कर भी रही हूँ, तो ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा मुझे कमज़ोरी फ़ील नहीं होगी। कमज़ोरी तो होती है, पर लड्डू वगैरह खा रही हूँ ना, तो अभी ठीक फ़ील कर रही हूँ। फिर भी 100 में से 40% तो ठीक फ़ील कर रही हूँ। बाबू देखिए कितने अच्छे से क्रीम पाउडर लगवा रहा है। और मतलब ये काजल जो इसको लगाया गया है ना, ये मार्केट का नहीं है, हमने दिया में बनाया था। चम्मच करके बना लेते हैं तो उसके लिए हो जाता है। 1 दिन काजल बनाते हैं, करीब 2 दिन चल जाता है। ताज़ा ताज़ा बनाते हैं, वही लगाते हैं। और अभी ये जग रहा है, पर इसको पाउडर लगा रहे थे ना, इसलिए इनने आँख बंद कर ली। ये देखिए
इसको बहुत अच्छे से खिलाती भी हैं, पुचकारती भी हैं और बड़े ध्यान से देख रहा था कि आपने मेरी मालिश करी। ये देखिए, मुझे इतना वो लग रहा था कि गुस्से से देख रहा है कि अच्छे से देख रहा है। वैसे मैं बता दूं आप लोगों को, तो हस्बैंड को आज रात को निकलना होगा और वो अकेले जा रहे हैं, उनके साथ उनका कोई दोस्त जा रहा है। अभी देखिए बाबू तैयार हो गया है। एक मिनट, बाबू देखिए सुंदर सुंदर, और नई वाली बेडशीट बिछाई है। हेलो कर लो बाबू। देखो बाबू बड़ा दिखने लगा है ना, बाबू बड़ा बड़ा दिखने लगा। हाँ कहाँ भैया, ये कुछ अब आपको देख रहे हैं। हेलो कर लो। वो आटा वहीं रखा ना, जहाँ और रखा ना। बाबू बड़ा बड़ा दिखने लगा यार, गोरा गोरा भी दिख रहा है, छबचे गोरा है बाबू तो घर में। हाँ भैया देखो बाबू हमारा ना, समझ में नहीं आ रहा किस पे गया है। इस पर गया है, देखो ये तो उधम, ये तो इतना ही उधम करता रहता है। ये देखो, मैं इसको सुला दूँ फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थक चुका है, क्योंकि अननाव भी किया है ना। चलो बाय बाय, बाय बाय। आने के बाद तो मैंने खाना बनाया था इस टाइम का, और स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा बहुत जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गिलकी की सब्जी और रोटी बनाई थी, रोटी सेकी थी। और क्योंकि हस्बैंड बोलते हैं मैं बना दूँ, मैंने कहा रहने दो, वैसे भी तुम थके आ रहे हो, क्योंकि उनकी भी भाग दौड़ ना 15 दिन बहुत हो गई है, ऐसी नहीं हुई है। मिनिमम कहना चाहिए कि एक पेशेंट जब भाग दौड़ करता है तो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। और देखिए अभी हमारे यहाँ कोई भी सामान नहीं था, सूजी नहीं थी, पोहा नहीं थे, बहुत से आइटम नहीं थे। तो जब हम वहाँ से आए थे तो हमने थोड़ा सा किराना भी लेकर आ गए थे, ताकि हम जाएं और कुछ ना रहा, इससे अच्छा कि पहले से ही लेकर जाएं। और बाकी सब तो था ही हमारे यहाँ, क्योंकि जब लेबर पेन का दर्द होता है तो आपको कुछ वैसे भी नहीं दिखाई देता। तो जहाँ तहाँ पता है आप लोग को, कुछ खाने पीने का जो सामान था, जैसे दाल चावल बनाया था, उस दिन हमने रोटियां बनाई थी, सारी की सारी छोड़ के और हम चले गए थे पूरा। मतलब दाल चावल तो हस्बैंड ने अलग कर दिए थे, पर रोटियां रखी थी ना, उनमें ब्लैक ब्लैक फंगस लग गया था। उसको फिर मैंने साफ़ की, फिर पूरी किचन साफ़ की, उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया है। और इस टाइम मैंने सर में दुपट्टा नहीं बांधा था, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी थी किचन में बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये नेक्स्ट डे दोपहर का टाइमिंग है, और जितने भी कपड़े थे ना, वो मैं गर्म पानी, हल्का सा गुनगुना गर्म पानी लिया था, कुछ ठंडा पानी था कि मैं इससे धुल लूँगी। हस्बैंड ने बोला मैं धुल लूँगा, मत परेशान हो आरती। और ये काम पता है आपको नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने किया, क्या करते, मजबूरी थी। क्योंकि और हस्बैंड को पता है गोखरू है, तो वो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कहा कि ज़्यादा तो है नहीं, 2-3 चादर थे जो कि हम हॉस्पिटल लेके गए थे ना, हॉस्पिटल के से लाए हुए भी कपड़े, अभी तक कुछ कपड़े हैं जो वो धुले नहीं थे, वॉश नहीं हुए थे, तो फिर हम उनको यहीं पे लेकर आ गए थे। या फिर मुझे पता है कि धुले थे कि नहीं धुले थे, मुझे नहीं पता। और कुछ देव के भी थे, और अब तो चुन्नू बेटा के भी हो गए, सॉरी शिव के भी कपड़े हो गए हैं बहुत सारे। उसके तो जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं, मतलब 2 टाइम जब वो मालिश करती है ना, तो हम उसके दोनों टाइम कपड़े चेंज करते हैं। वैसे कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी को कपड़े चेंज करना चाहिए 2 टाइम। अच्छा, उसको पीछे पीछे ना बहुत सारी फुड़िया टाइप की हो गई हैं। मैं तो अजवाइन का पानी अब मैंने बंद कर दिया है, घमोरियाँ हो गई हैं, सॉरी, पूरी पीठ में हो गई हैं। तो आप बताइएगा उसके लिए हम क्या यूज़ करें, क्योंकि पाउडर तो हम लगा रहे हैं, पर उससे आराम नहीं, उस पाउडर से उसको आराम नहीं है बाबू को। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों से पूछूंगी कि क्या लगाते हैं क्या नहीं, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, या फिर कोई प्रॉब्लम होती है क्या ये घमौरियों से, क्योंकि देव को तो नहीं हुई थी, पर हाँ इसको बहुत ज़्यादा ही है, पूरे में रेडनेस है, छोटी छोटी फुड़ियाँ है ना। आप समझ सकते हैं घमौरियाँ किस तरीके की होती है, उसी वही तरीके की हैं। और मुझे लगता है कि इसको जब पसीना चलता होगा तो चिनमुनाती सी होंगी, इसलिए वो ना बहुत ज़्यादा रोने भी लगता है। तो और ये चीज़ ना थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। वैसे तो मैं बता दूं कि रात में वो ज़्यादा जगता है, उसके साथ मुझे भी जागना पड़ता है।
कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि 1 डेढ़ 2 महीने वो भी मुझे बहुत परेशान करने वाला है, फिर उसके बाद 6 महीने में परेशान करेगा। मिनिमम 2 से 3 साल मुझे अभी ऐसे ही रहना है। चलिए, आज अभी हस्बैंड जाने भी वाले थे, तो वो ना चादर वगैरह लेकर जाते हैं, जब जाते हैं ट्रेन में बिछाने की उससे, तो मैंने कहा धुल के डाल दूँगी, तो शाम को वो लेकर चले जाएंगे। और हमें अकेले भी रहना है ना, मतलब ऐसे अकेले कि दोनों बाबू को लेकर। ठीक है, पर देखेंगे जो भी होगा। और सारा काम मैं सुबह से नहीं करती हूँ, कोई भी पानी वाला काम आराम से उठ के आराम से धीरे धीरे कर रही थी। और जितना ज़रूरी काम है उतना ही मैं कर रही हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है कि हाँ ये भी मुझे करना है, एक ही दिन में निपटाना है, ये भी करना है, ये भी करना है, नहीं, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं था। और जहाँ काम नहीं हो रहा था वहाँ पर मैं कर भी नहीं रही थी, क्योंकि देखिए मुझे अपनी सेहत का ख्याल खुद ब खुद रखना है। मुझे कोई वो नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ना छोटा बेबी है। मुझे तो ठीक है, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, पर छोटा बेबी जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या यहाँ से वहाँ भाग दौड़ करना। इससे अच्छा है कि अभी परहेज कर लूँगी, जितने दिन का हो सक रहा है उतने दिन का तो इनफैक्ट कर ही लूँगी, है ना। उतने कपड़े अच्छा फिर मैंने बाद में धुले थे। किसी का फ़ोन आ गया था, किसका क्या, मेरे हस्बैंड का ही आ गया था। हाँ, एक्चुअली टिकट कराने गए थे, तो उनका टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था। बोल रहे थे आरती मुझे टिकट नहीं मिल रहा है। एक्चुअली ऐसा ही होता है, इंदौर की ना हमेशा की टिकट फुल बता रही थी। तो मैंने कहा एसी करा लो। बोलते एसी आरती बहुत महंगा है, मतलब एक जन का 3000 रुपये था जाने का। मैंने कहा करा लो, हो जाएगा। बोले फिर मेडिसिन भी लाना है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद तो जनरल का टिकट हुआ है। जनरल का आप समझ सकते हैं कैसा होगा, ओवरनाइट ट्रेन है। और तो ये हमारे नए, मतलब हमारे अपने घर की पहली सुबह, जो कि छोटे बाबू के साथ की थी। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस समय आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। इतने बर्तन थे जो पूरे 1 दिन के थे। अच्छा, मैंने मेड देख रखी थी, और अभी वो ना शादी में गई हैं, तो वो कह रही थी हम 3 से 4 दिन बाद आएंगे। मतलब 15 तारीख से ही मैंने बोला था, तो वो 15 तारीख को शादी में गई हैं, तो शायद 3-4 दिन बाद ही लग जाएंगी। बर्तन के लिए तो फिर भी मैंने लगवा ही लिया, क्योंकि बर्तन मुझसे नहीं हो पाएगा अभी, तो फिर भी नहीं करूँगी मैं खुद से। और यहाँ पे हल्का सा फिर मैंने गर्म पानी करके ही बर्तन सारे धुले थे। ज़्यादा तो नहीं किया था, बट गुनगुना पानी ज़रूर किया था, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना फिर नाखूनों से जाती है, पूरे अंदर के शरीरों में जाती है। क्योंकि ये जो अभी अंदर का शरीर है ना, वो मेरा गीला है। गीला मतलब कि कोई भी महिला हो, चाहे ऑपरेशन वाली हो चाहे नॉर्मल वाली हो, सारे के साथ एक ही सब कुछ होता है। और वो इतनी जल्दी ये बर्तन कपड़े ये सब का काम नहीं करती है, कोई भी हो। पर मेरी यहाँ पे मजबूरियाँ थी, और आप लोग भी काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे। देखिए, मैं तो ब्लॉग बनाती हूँ तो आपको बता पाती हूँ कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ। पर कुछ लोग हैं जो वीडियो नहीं बनाते हैं, पर वो भी काम करते हैं डिलीवरी के जल्द। और सभी की मेरी ख्याल से मजबूरियाँ ही रहती है, किसी को जानबूझ के कोई शौक भी नहीं होता होगा कि मैं ये काम करूँ, बच्चे को हमारे कोई नुकसान हो। कोई बात नहीं, पर कहते हैं ना कि जब छोटे बच्चे को ना अगर हम जिस तरीके से रखते हैं, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर रही हूँ, तो वो हो सके तो वो चीज़ को बर्दाश्त भी कर लेगा। फिर एकदम से वही चीज़ हम करेंगे ना, तो बच्चा बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है, ना ही हम बर्दाश्त कर पाते हैं। अच्छा, देव के टाइम भी ना, जब उसी समय मैं अपने ससुराल से अलग हुई थी, तो छठी के कुछ दिनों बाद से ही मैंने ये सब काम किया था। कोई मेरे लिए नई बात नहीं है, पर इस समय इसलिए नई बात है मेरे लिए, क्योंकि स्टिच मेरे टाँकों में बहुत ज़्यादा आए हैं। उस टाइम तो इतने ज़्यादा नहीं आए थे। और एक बात और आप लोग को बता दूँ, आज इतना सब कुछ किया ना कि मेरे 2 टाँके तो टूट ही गए थे। और मुझे ऐसा लग रहा है 3 तो घुल गए थे, 4, और 2 टाँके मेरे टूट गए, जो कि घुले हुए नहीं थे। तो ये देखिए, पानी ना हल्का सा कुनकुना इसमें मैंने भर लिया था, जो सिंक था, और इसी पे हल्का सा खंगाल रही थी। और फिर जो कच्चा पानी है वो नल से चालू करके और फिर धुल के बर्तन रख रही थी। बर्तन इतने सारे हो गए थे कि फिर हमें इडली का सांचा निकाल के यूज़ करना पड़ा। गर्म पानी करके पीना है। हस्बैंड तो ऑलरेडी पीते ही थे गर्म पानी, अब मुझे भी पीना है। तो फिर हम 2 बर्तन में करीब 10 लीटर पानी गर्म कर लेते हैं, अलग अलग बर्तन में, जिसमें कि दोनों जनी को हो जाए।
और करीब मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने को अभी डॉक्टर ने बोला है। तो यही है, और जो भी होगा धीरे धीरे आप लोगों से बताते रहेंगे। अभी तो फिर हस्बैंड के लिए इतना टेंशन हो रहा है कि वो कैसे अकेले जाएंगे, और 45 दिन उनके बहुत पहले हो गए थे, पर थोड़ा सा अभी लेट हो गया। वही है ना कि ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा था और मेरा डिलीवरी का था, तो फिर उसके बाद छठी हुई, ये प्रोग्राम हुआ और हस्बैंड को जाना था, इस वजह से फिर मैं और अपने घर आ गई थी, क्योंकि फिर नहीं हो पाता, इसलिए चलिए हम फेस टू फेस ही आप लोगों से मिलके बातें करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आरती आ गई थी। ये देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे आरती लोग आ गए थे। यहाँ पे लाइट, हाँ बेटा, तो यहाँ पे आरती आ गई थी यहाँ पे। और बस अभी मैंने खाना बनाया था, दाल रोटी बनाई थी मैंने, आपको बता दूँ। तो दाल रोटी बनाई थी, तो दाल रोटी बना के अभी बस खाना खा के हम लोग फ्री हुए जस्ट। और आरती को भी मैंने दाल रोटी दे दी थी। और यहाँ पे सो रहा है हमारा शिव, इसका नाम रखा है घर का शिव, है ना। शिव भी बोलते हैं और मैं इसको आदि बोलते हूँ, बहुत से नाम हैं इसके। तो यहाँ पे सो रहा है यहाँ पे। और देव नीचे है वो, क्योंकि एक को नीचे रखना पड़ता है, एक को ऊपर रखना पड़ता है, नहीं तो पता है देव कितना उधम करता है। तो इसलिए देव नीचे बैठ के टीवी देख रहा है। तो यहाँ पे हम लेटे हुए हैं ना। बस मैं खाना खा के बस टहल ही रहा था। और भोजन, मेरे कानों में कॉटन की रुई भी लगी हुई, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, आरती जी आप कुछ नहीं बोल रही हो। एक्चुअली क्या है कि नहीं, मतलब कि ऐसा गर्मी गर्मी लग रहा है ना कि थोड़ी देर बहुत के लिए ज़्यादा मैं गर्मी उतार लेती हूँ ये चीज़, और थोड़ी देर के लिए फिर पहन लेती, क्योंकि हमारा ऊपर भी कमरा है ना, इस वजह से। तो इसलिए आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते, आरती जी बांधो अभी, क्योंकि आपका न्यू बॉर्न बेबी अभी छोटा है। और मैं बता दूं, आज हमें 14 दिन हो गए, 14 दिन हुए ना। तो आज 14 तारीख है, 15 है, 15 तारीख, 14 तारीख है यार, 15 है आज, 14 15 तारीख है आज। अच्छा 15 तारीख है, तो आज 15 तारीख है। और आज हमारा बेबी पूरे 15 दिन का हो गया है। 1 तारीख को हुआ था, बाबू 15 दिन की हो गई है। बहुत ज्यादा, देखो देखो जी, देखो डरता बहुत ज्यादा है। अड्डू कर दी। चलिए तो फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। थोड़ा सा हम आराम कर लें, क्योंकि ना बहुत तो बहुत बहुत यहीं पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं और फिरते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय फ्रेंड्स।